जय हिंद दोस्तों, राघव रिएक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो आया है पाकिस्तान से ही। ये जब से सीमा जी आई हैं ना, तब से पाकिस्तान की लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ हो गया है इंडिया आने का, भारत में आने का। आज फिर एक लड़की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि कोई मुझे ले जाए इंडिया से, पाकिस्तान से इंडिया ले जाए। इनवाइट किया जा रहा है किसी इंडियंस को। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं इसके बारे में बात। मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने? हिंदुस्तान। हाँ, वहाँ आना चाहती हूँ। हमने तो भीख में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया। अब उसके बाद फिर उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, उत्तेजित। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान को 10 पैसे का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। आप इंटरव्यू कर रहे थे जाहिद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी। वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गज़वाए हिंद लड़ने के लिए बनाया है। नमस्कार दोस्तों, कल ही पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे इंडियन आर्मी पर अटैक किया और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तान भारत से खुद ही अपने सारे रिलेशंस को ख़त्म करके बैठा हुआ है कश्मीर इशू को लेकर के। कुछ साल पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस सारे ख़त्म कर दिए थे, ये कहकर कि भारत कश्मीर पर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी भारत के साथ रखना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के मामले पर कभी भी भारत से पंगा नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने पर पाकिस्तान का ही फ़ायदा होने वाला है। एक तो पाकिस्तान को मोटा रकम यानी कि पैसे मिलेंगे और दूसरा ये है कि पाकिस्तान खुद को पूरी दुनिया भर में एज अ नॉर्मल कंट्री पोर्ट्रेट कर सकता है जो भारत के साथ क्रिकेट खेल रहा हो। और दोस्तों अब एक और पाकिस्तानी लड़की जिसका वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जो ये कह रही है कि उसे भारत की सिटीजनशिप दे दिया जाए क्योंकि उसे विराट कोहली सबसे ज़्यादा पसंद है और वो भारत आना चाहती है और इस चीज़ को लेकर के वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फौज जो है या आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो तो वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफ़ा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ,
लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब तो खैर हम पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कुछ थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है। अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हम। नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तसव्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं, ठीक है। तो वो तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी जो हालत है तो ऐसी इतना कमजोर और इतना बेकार आपको किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है, और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दिनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, एक हक्को बातिल के मार्के में तब्दील करके पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जी क्रिकेट मैच होना चाहिए, और ये भी कहते हैं अगर क्रिकेट हो सकता है तो ट्रेड क्यों नहीं हो सकती, ये बात भी बार बार की जाती है। लेकिन खैर आप तो बिल्कुल एक अलग बात कह रहे हैं कि इससे मजीद जो है शायद लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। ये 11 लोगों की दोस्ती करवाकर और बाबर आजम से किसी के तस्मे बनवाकर उसकी तस्वीरें जारी करवाकर इशू करते हैं कि जनाब खेलों की कोई सरहद नहीं होती। अगर खेलों की कोई सरहद नहीं होती तो फिर फिल्मों की भी कोई सरहद नहीं होती, फिर तिजारत की भी कोई सरहद नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मसला कश्मीर को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को नॉर्मल मुल्कों की तरह जीने का हक उनसे छीन लें और क्रिकेट को यूज करें एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन। आरजू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके फोर फादर्स और कई लोग जो हैं आपकी फैमिली के वो भारत से आए थे और इसलिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी अभी तक समझते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो लोग तो आपको गद्दार कहेंगे। और ये भी कि जो लोग भारत से आए थे, जैसे कि मेरी फैमिली आई थी, हमें तो अभी तक महाजिर कहा जाता है, मतलब अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है।
लोग यही कहते हैं कि अच्छा आप महाजिर हैं, तो क्या आप भी महाजिर ही हैं अभी तक? तो मुझे वो आसमा जहांगीर की ये बात याद आ गई जब वो कहा करती थी कि तुम मुझे दोज़ख का सर्टिफ़िकेट ज़रूर देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम अपनी जन्नत का सर्टिफ़िकेट दिखा दो। तो ये लोग हमें गद्दार होने का सर्टिफ़िकेट ज़रूर दें, लेकिन उससे पहले ये हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफ़िकेट ज़रूर दिखा दें। आज लाइन लग जाए ना कि अमेरिका का वीज़ा खुल गया है, तो सऊदी अरब का वीज़ा भी खुल गया है, तो सऊदी अरब की लाइन में कोई नहीं खड़ा होगा, सारे अमेरिकन की वीज़े की लाइन में खड़ा होकर ना सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा आरज़ू। ये बिल्कुल हुब्बुल ऐसा वतनी ही का है। लेवल है। हमने हमने बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूँ। मसला ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त जो जो जबरो इस्तबदाद का जो निज़ाम है, जिसने हमसे सोचने, समझने, लिखने, बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरज़ू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे ज़िंदा हैं। आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फ़ोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरज़ू काज़मी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है। खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक़्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हँसती-बसती ज़िंदगी को ताराज कर सकता है आरज़ू। दोस्तों, ये था वीडियो। तो वीडियो में कई पार्ट्स हैं। जो सज्जन थे जो कहीं बाहर रह रहे हैं, आरज़ू काज़मी ने उनसे इंटरव्यू किया है। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और सही कहा है। उन्होंने पाक आर्मी के बारे में बात की, उन्होंने क्रिकेट के बारे में बात की, ठीक है। उन्होंने लाल टोपी के बारे में भी इस वीडियो में दिखाया गया। जो मेन बात थी जिसको लेकर मैंने ये वीडियो सोचा बनाने के लिए, वो थी ये लड़की। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। ये लड़की वो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने गई होगी। तो इंडिया, उसकी क्लिप भी उसमें पड़ी हुई थी, कुछ फुटेज, ठीक है। तो रो रही थी बेचारी, पाकिस्तान हार गया। और फिर उसके बाद उसका वीडियो आया। उसने कुछ देखा, कुछ तो देखा होगा वहाँ पे जब मैच हो रहा होगा, तो उसने कुछ तो देखा होगा कि इंडियंस लड़कियाँ या इंडियंस बॉयज़ किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका बोलने चालने का तरीका, या किसी से उसका इंटरेक्शन हुआ हो तो जिससे उसे भारत के बारे में पता चला हो, तो इससे उसकी सोच में बदलाव आया हो। तो उसने वीडियो बनाया कि काश मुझे कोई ले जाए, मैं वो करती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि कोई मुझे ले जाए। तो सबसे पहले तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैडम, भारतीय लड़के इतने खाली नहीं हैं, ठीक है, कि आएँ और आपको लेके जाएं। यहाँ इंडिया में ही काफ़ी हमारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो भी ऐसा कुछ आप में एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको सलाह देना दूँगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है भारत में आने का, तो आप भी पबजी खेलिए, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए जहाँ किसी भारतीय लड़के से आपका वो कनेक्शन जुड़े, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा सीमा हैदर की तरह कि इल्लीगल तरीके से भारत में घुसाइए, तो फिर बड़े लफड़े हो जाएंगे। फिर लीगल तरीके से आइए, आपका स्वागत किया जाएगा इस देश में। भारतीय कानून के तहत आप आइए और उस कानून का पालन कीजिए। हमेशा लोग आपका स्वागत सत्कार करेंगे, आपको सम्मान दिया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत रेस्पेक्ट की जाती है, बहुत सम्मान दिया जाता है। आप भी एक महिला हैं। अब बात करते हैं उन भाई साहब की जिन्होंने
क्रिकेट को लेकर बात की कि पाकिस्तान आर्मी क्रिकेट क्यों चाहती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल एकदम 100% बात है। मुझे भी ये बात उनकी एकदम सही लगी कि सारी चीज़ें बंद कर दो, ट्रेड बंद कर दो, ठीक है, जो हमारे यहाँ उधर धार्मिक स्थल है उन पे आना जाना बंद करवा दो। किसके लिए? केवल कश्मीर के लिए। चलिए बंद कर दीजिए, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। घुटनों के बल आप आ गए, आपकी इकनॉमी धड़ाम से गिर गई, रोजी रोटी के लाले पड़ गए, आपको आटे के लिए लाइन लगने लगी, ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। आपका इस देश का दुर्भाग्य केवल ये है कि ये देश बना ही गलत तरीके से था। कोई धर्म के नाम पे देश बनता है क्या? इतने सारे मुल्क हैं, हर मुल्क में हर धर्म के लोग रहते हैं। इस तरह से अगर हर धर्म के लोग अपना अपना देश मांगने लगेंगे तो दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी। आप किसी धर्म के लोगों को दूसरे देश में अगर सही समझ में नहीं आ रहा तो इतने सारे इस्लामिक कंट्री थे, आप वहाँ चले जाते, आप वहाँ अपने हिसाब से रह सकते थे। लेकिन नहीं, आपको हथियाना था, कब्जा करना था, एक टुकड़ा ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए था भारत से। दूसरी दुर्भाग्य ये रहा कि आपके यहाँ जो सत्ता है वो सेना के हाथ में चली गई। भाई जो जिसका दायित्व सुरक्षा का होता है उसको प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या होगा? जिन्होंने सही बोला, चॉकलेट बनाने वाला अगर केक बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? शेफ़ है जो खाना बनाता है, उससे कोई बिल्डिंग बना दो तो वो कैसी बिल्डिंग बनाएगा? तो वही हाल हुआ आपके देश का कि आपकी सेना ने ऐसा देश बना दिया कि आज सबके सामने है वो देश। सही, एकदम सही बात बोली उन्होंने। सब चीज़ें बंद करनी है इन्हें, पर क्रिकेट चाहिए। क्रिकेट चाहिए इसलिए क्योंकि वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा दे सके। सेना इनकी ऐसी है जिसने आज दिन तक कभी कोई जंग नहीं जीती। सोचते हैं कि क्रिकेट के बहाने इंडिया को हरा के थोड़ी खुशी मना लेंगे, थोड़ा इनकी जनता भी खुश हो लेगी और एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी बढ़ जाएंगे लोगों के अंदर। यार ऐसा जाहिल मुल्क है कि दुनिया में क्रिकेट होती है। कुछ टीमें होती हैं जिनके राइवलरी चलती है दूसरी टीम से, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो उनके बीच में मैच होता है, वहाँ की पब्लिक देखती है, वहाँ की जनता देती है, अपनी टीमों को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब टीमें जैसे अपनी टीम हार गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीमें तोड़ दी हैं। भारत में भी भारत और पाकिस्तान मैच का बड़ा क्रेज़ रहता है। इंडियंस भी मैच देखते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते। कभी कभार हारती है तो इसका मतलब ये नहीं करते जाहिलों की तरह टीम या तोड़ें, तोड़ फोड़ मचाएं। अरे यार वो भी खिलाड़ी हैं, भगवान नहीं है कि हर बार जीतेंगे ही। और इन पाकिस्तान की आर्मी क्रिकेट का केवल यूज़ करती है एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि वो इंडिया का डर दिखा सके, लोगों के अंदर इंडिया के प्रति नफ़रत कम ना हो जाए। उस नफ़रत को हवा देते रहो जिससे उनके बजट बढ़ते रहें, उनके जनरलों कर्नलों के पास पैसा आता रहे, वो उसे देश को लूटते रहें। आर्मी हमारी भी है। हमारे यहाँ के जनरल हैं, मेजर हैं, या आर्मी चीफ हैं, उनके नाम इंडिया में ही लोग कम जानते हैं, विदेशों में तो छोड़िए। क्योंकि आर्मी एक अलग तरह की वो है संस्था नहीं, मतलब एक अलग ही वो है जिसका पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत कम होता है।
हमारे आर्मी चीफ कभी निकल के नहीं आते, ना पब्लिक में आके, ना मीडिया को आके कोई रिपोर्टिंग करते हैं, ना कोई जवाब देते हैं। ये सारा काम वो अपनी ब्रीफिंग सरकार को देते हैं, फिर सरकार अपने हिसाब से उसको मतलब पब्लिक को उसके बारे में जानकारी देती है क्या कहाँ क्या हो रहा है। हमारी आर्मी राजनीति से, पब्लिक से कोसों दूर रहती है, वो सिर्फ अपना काम करती है। लेकिन आपकी आर्मी तो हमने सुना है कि व्यापार भी करती है, बिजनेस भी करती है, चीज़ें बना बना के बेचती है। हमारी आर्मी के सारे जनरल कर्नल सारी देश के अंदर ही रहते हैं, और आपकी आर्मी का एक बार जो जनरल बन गया, आर्मी चीफ बन गया, रिटायर होने के बाद फिर वो पाकिस्तान में नहीं रुकता, विदेशों में ही रुकता है सीधा। इतना पैसा कमा रखा होता है, विदेशों में जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर बार बनाते हैं, बच्चे पढ़ाते लिखाते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, उनकी गलती नहीं, गलती है पाकिस्तान की जनता की, पब्लिक की, जो इतने सालों में भी नहीं समझ पाई कि हो क्या रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे और भी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। और भाई दोस्तों, जो हमारे इंडियन भाई हैं, ज़रा इन मोहतरमा पे ध्यान दें, इनकी सुने, ठीक है। अगर ये इतनी ही उतावली हैं इंडिया आने के लिए, ठीक है, तो सोचें ज़रा इनके बारे में, पर लीगल तरीके से, भारतीय कानून के हिसाब से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।